एनआईटी में कई महत्वपूर्ण बदलाव। एनआईटी में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र दोबारा एडमिशन ले सकते हैं। जब मन तब पढ़ाई छोड़िए, जब मन तब फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। बहुत बड़ा बिग अपडेट और बहुत बड़ा बिग चेंजिंग। ये राष्ट्र शिक्षा नीति, राष्ट्र नई शिक्षा नीति 2020 के बहुत बड़ा चेंजिंग है और उसी के तहत ये सब बदलाव किया जा रहा है। मेन ब्रांच विषय के साथ दूसरा ब्रांच भी आप ले सकते हैं। थर्ड ईयर के बाद आप ब्रांच चेंज के विषय, आपका ब्रांच में जो विषय नहीं है उसको भी चेंज करके आप पढ़ सकते हैं। आपको इससे फायदा रहेगा, आपको जो है बहुत फायदा में रहिएगा। दूसरा बात, जब मन तब आप पढ़ाई छोड़िए और फिर आके एडमिशन कराइए। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट और इससे स्टूडेंट को बहुत ही फायदा है। बीच में आप जो का वर्क करना है या जो उससे संबंधित काम करना है, या मान लीजिए आप दूसरा कोई चीज़ में चले गए और फिर आके आप कीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं। फिर आराम से आप यहाँ एडमिशन लेके आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या और बिग अपडेट है। नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एनआईटी में कई बदलाव। दूसरे ब्रांच के विषय भी पढ़ सकेंगे विद्यार्थी। एनआईटी से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र दोबारा एडमिशन लेकर पूरा कर सकेंगे कोर्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत कई बदलाव किए जा रहे हैं। छात्र अपने मेन ब्रांच के विषय के साथ दूसरे ब्रांच के विषय को भी पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें दोबारा एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा देश भर में किसी भी एनआईटी में पढ़ रहे छात्र अब बीच में सेमेस्टर में छोड़कर फिर जमशेदपुर एनआईटी में एडमिशन ले सकेंगे। इसको और एक बार सुनिए। इसके अलावा देश भर के किसी भी एनआईटी में पढ़ रहे छात्र अब 20 सेमेस्टर में जमशेदपुर एनआईटी में एडमिशन ले सकेंगे। देखिए, कहीं भी आप कोई भी एनआईटी में पढ़ते हैं, आप जमशेदपुर का एनआईटी, ये कोई भी एनआईटी में आप कर सकते हैं और कोई भी एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। बशर्ते सीट होना चाहिए, खाली होना चाहिए। एनआईटी में इससे पहले भी एनईपी के तहत कई बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रदेश के कई कॉलेजों में लागू हो चुकी है। इसके तहत कई बदलाव भी किए जा रहे हैं। नए नियम के अनुसार एनआईटी में मल्टी एग्जिट पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। देखिए, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, जब मन तब आइए, जब मन तब जाइए। वाह, गुड और बिग अपडेट। इसके तहत अब कोई भी छात्र अपने बीच में पढ़ाई छोड़ सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है जहां नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत पढ़ाई हो रही हो। स्टूडेंट चाहे तो अपने ही इंस्टीट्यूट में सालों बाद भी आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले सकता है। लीजिए, और क्या चाहिए। पढ़ाई बीच में पूरी छोड़ने वाले स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कि इसमें क्या सर्टिफिकेट दिए जाएंगे इसका फैसला अभी नहीं लिया गया है। चलिए, हो जाएगा, फिर वो भी अपडेट हो जाएगा। ऑनलाइन कर सकेंगे। एनआईटी में पिछले 3 सालों में कई बदलाव किए गए हैं। अभी एनआईटी में स्टूडेंट फुल सेमेस्टर यानी 6 माह के इंटर्नशिप में जा सकते हैं। इस दौरान स्टूडेंट किसी भी विषय में ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट ऐसा कोर्स करते हैं जिसमें परीक्षा नहीं होती है तो इंस्टीट्यूट द्वारा परीक्षा भी कंडक्ट करवाया जाता है। वहीं स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में दूसरे ब्रांच के विषय सेलेक्ट कर सकते हैं। अब प्लेसमेंट में देखिए, प्लेसमेंट में विद्यार्थियों को क्या मिलेगा फायदा। सबसे बड़ा बिग अपडेट यही है, स्टूडेंट थर्ड ईयर में दूसरे ब्रांच के विषय की पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें लगभग 25 से 30% कोर्स उसके दूसरे ब्रांच के होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में भी मेजर सब्जेक्ट यानी उसके मेन ब्रांच की पढ़ाई के साथ ही माइनर यानी सेलेक्ट किए गए ब्रांच की स्टडी का जिक्र होगा। देखिए, उसका जो सब्जेक्ट है मेजर रहेगा और दूसरा ब्रांच लेगा तो उसमें जितना रहेगा 20-25% में से उसका माइनर जो रहेगा सब्जेक्ट ब्रांच का, वो उसका मार्कशीट में उसका स्पष्ट उल्लेख रहेगा। एक्सपर्ट की माने तो ऐसे स्टूडेंट को प्लेसमेंट में फ़ायदा मिलेगा। इससे स्टूडेंट्स मल्टीटास्किंग होंगे और ज़्यादा सब्जेक्ट के नॉलेज रख पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है और नए नए अपडेट के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जोहार, झारखंड।